यूं ही नहीं मिली आजादी हमें, है दाम चुकाए वीरों ने। कुछ हंस के चढ़े हैं फांसी पर, कुछ ने जख्म सहे शमशीरों के। आजादी के 75 बरस पर हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन ये उन स्वतंत्रता सेनानियों की बदौलत है जिन्होंने अंग्रेजों की गोलियां अपने सीने पर खाईं, ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लिया और हमें आजादी की सौगात दी। आजादी के इतिहास के पन्नों को पलटकर देखें तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिन्होंने भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी की बेड़ियों से आजादी दिलाने में अहम पटकथा लिखी। उन्हीं घटनाओं में से एक है काकोरी कांड, जिसे अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाता है। ये उस दौर की बात है जब महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। लोगों को इससे एक बड़ा झटका लगा, लेकिन इसके बाद ही नींव पड़ी एक ऐसी घटना की जिसने देशवासियों के भीतर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की लहर को ज्वार में तब्दील कर दिया, आजादी की अलख को और आंदोलित किया। असहयोग आंदोलन की वापसी से ज्यादातर युवा नाराज थे। वैसे तो इस आंदोलन से हर वर्ग के लोग जुड़े थे, लेकिन इसमें युवाओं की संख्या और गतिविधियां व्यापक थीं। निराश युवाओं ने यह फैसला किया कि वो अपनी एक अलग पार्टी बनाएंगे, जिसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नेतृत्व सचिंद्रनाथ सान्याल कर रहे थे, जिसमें चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, योगेश चंद्र चटर्जी और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे युवा क्रांतिकारी भी शामिल थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह का, इन लोगों ने, राम प्रसाद बिस्मिल फाउंडर मेंबर थे हिंदुस्तान एचआरए के, इन्होंने करा था, तो इन लोगों ने बनाया। और उसके बाद में आपको राम प्रसाद बिस्मिल को स्पेशली खास तौर से जो शाहजहांपुर का वो एरिया दिया गया था, और पूरे यूपी और यूनाइटेड प्रोविंस जो था अवध आगरा, उसका भी इनको इंचार्ज बनाया गया था। भारतीय नौजवानों में ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ बहुत आक्रोश भरा था, जिसकी एक नहीं कई वजह थी। अंग्रेज रॉलेट एक्ट ले आए थे, जिसके तहत पकड़े जाने पर बिना न्यायिक कार्रवाई के किसी को भी जेल में ठूंसा जा सकता था। अमृतसर में अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग का नरसंहार किया, जहां निहत्थे लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवाईं, जिसमें 400 से ज्यादा लोगों की जान गई और करीब 2000 लोग घायल हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ अभी लोगों में विरोध की आग धधक ही रही थी कि चौरी चौरा कांड से आहत होकर गांधी जी ने परवान चढ़े असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। मतलब एक के बाद एक ऐसी कई वजह थी जिसके कारण से आक्रांता अंग्रेजों के खिलाफ युवा क्रांतिवीरों में आक्रोश था। हाथों से निकलकर मुट्ठी भर रईस और ताकतवर हिंदुस्तानियों के हाथ लग जाए, क्या यही आजादी है? इससे आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? क्या मजदूर और किसान वर्ग के हालात बदलेंगे? ये युवा क्रांतिकारी किसी भी तरह ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना चाहते थे। इनका एकमात्र ख्वाब था मां भारती को गुलामी की बेड़ियों से आजाद करवाना। हालांकि अब इन क्रांतिकारियों का एक संगठन भी बन गया था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना कानपुर में 1924 में हुई। इस संगठन के पास लोग थे
जोश था, जज्बा था, लेकिन क्रांति की मशाल जलाने के लिए न तो हथियार थे और न ही पैसे। ऐसे में संगठन ने एक योजना बनाई, सरकारी खजाने को लूटने की। बता दें, जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ने काकोरी ट्रेन एक्शन प्लान किया, उस वक्त शचीन्द्र नाथ सान्याल और योगेश चंद्र चटर्जी को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों को हावड़ा से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब ये दोनों एचआरए की ओर से प्रकाशित विज्ञापन और संविधान को लेकर जा रहे थे। दोनों प्रमुख नेताओं के गिरफ्तार हो जाने की वजह से रामप्रसाद बिस्मिल के कंधों पर उत्तर प्रदेश के साथ साथ बंगाल के क्रांतिकारी सदस्यों का उत्तरदायित्व भी आ गया। बिस्मिल का स्वभाव था कि वे अगर एक बार कोई काम हाथ में लेते तो उसे पूरा किए बगैर नहीं छोड़ते थे। पार्टी के लिए पैसों की जरूरत थी, लेकिन अब तो ये आवश्यकता और भी बढ़ गई थी, जिसके बाद काकोरी ट्रेन एक्शन का खाका क्रांतिकारियों ने खींचा। बताते हैं कि जब काकोरी ट्रेन एक्शन को लेकर एचआरए की बैठक हुई तो उसमें अशफाकुल्लाह खान ने डकैती का विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि डकैती करके हम सरकार को चुनौती तो जरूर दे देंगे, लेकिन ये संगठन के लिए खतरनाक है, क्योंकि एचआरए अभी पूरी तरीके से सुसंगठित और मजबूत नहीं हुआ है। संगठन को चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी। यही वजह थी कि खतरे को भांपते हुए भी कार्य योजना को अंजाम दिया गया।